जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई, जो कि आपका चर्चा का विषय है। तो आज ही के दिन संत कबीरदास की जयंती मनाई जा रही है। वही आपकी कब मनाई जा रही है? आज ही के दिन। ये वही कबीरदास हैं जिन्होंने बोला था, शाबाश में शाबाश, सभी लोग आएंगे क्लास के अंदर और क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जल्दी आएंगे, क्लास को शेयर करेंगे, एक दूसरे अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, अपनी सहेलियों को भेजो, भाई क्लास को फॉरवर्ड करें। देखिए वही बात है, मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं, मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता हूं, बट मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं। अगर आप संख्या नहीं दिखाएंगे तो एक दिन जरूर हार जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन हारने का मुझे डर नहीं है, मैं तब तक नहीं मतलब लड़ाई करूंगा, गिव अप कब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे में दम है। हारने से पहले ये समझ लो, घुटने टेकेंगे तभी हारूंगा, नहीं तो नहीं हारूंगा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं कबीरदास की, जिसने ये बोला था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। ये वही कबीरदास है। तो ध्यान रखना, आज गुरु का पर्व है, जिन्होंने गुरु को ईश्वर के से भी बड़ा दर्जा दिया था, उस व्यक्ति की जयंती के तौर पे मनाया गया है। तो संत कबीरदास जी की जयंती, जो कि आपकी क्या हुई, चर्चा में रही है, याद रखेंगे। आज पूरे देश में इनकी जयंती मनाई हुई है। ठीक है भाई, बात करते हैं इनके जन्म की बात करते हैं। तो याद रखना, जन्म को लेकर के कुछ विवाद है भाई, जन्म विवाद है जन्म पर। क्या है? जन्म की डेट पर विवाद है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे कैसे माना गया भाई। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म 1398 में हुआ है। ठीक है, जन्म कब हुआ इनका? 1398 में हुआ है। कुछ का कहना है कि इनका जन्म कब हुआ? 1440 में भाई। कुछ का कहना है 1440 में जन्म हुआ है। ये दोनों सी बात है भाई। ठीक है, दोनों सी बात आपके बीच में है। कहां पर जन्म हुआ है? तो वाराणसी, काशी में इनका, संत कबीरदास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जन्म की बात होती है इनकी। ठीक है, तो कहां पर इनका जन्म हुआ? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। तो बनारस, वाराणसी भाई, बनारस वाराणसी में क्या हुआ? जन्म की बात हो रही है। बनारस वाराणसी में इनका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, 2022 के अंदर पूछा जाएगा किसी भी तरीके से। अब बात आती है कि संत कबीरदास की। संत कबीरदास काशी पर केंद्रित है। इनका जीवन की अगर हम बात करें तो सीधा सा पूछेगा, जीवन किस पर? तो काशी पर। जो इनका क्या था? काशी पर जीवन केंद्रित था। ये भी याद रखेंगे। साथ में हम बात करते हैं, इन्होंने कर्मकांड शारीरिक तपस्या से स्वतंत्र थे। ये क्या थे? कर्मकांड शारीरिक तपस्या से क्या थे? स्वतंत्र थे। इनका भाई अपना ही कुछ अलग ढंग था। कभी नैतिक जीवन में अहिंसा, किसके बल देते थे? ये अहिंसा पर बल देते थे। अहिंसा पर बल देते थे, यानी कि किसी के साथ भी अहिंसा पर बल देते थे। किसी के साथ भी हिंसा नहीं करेंगे, किसी के साथ भी हिंसा नहीं करेंगे, ये यहां पर बल देते थे। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। इन्होंने सांप्रदायिक भावना, हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी बल दिया था। किस पर भी? आपका जैसे अभी मुद्दा भटका हुआ है हिंदू और मुस्लिम आपस में मुद्दों को लेकर के, जैसे अभी नबूर शर्मा थी। ठीक है, उससे पहले इन्होंने भी हिंदुओं के शिवलिंग को लेकर के भी, ज्ञानवापी जो आपकी मस्जिद है उसको लेकर के भी पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं। मेरा ये मानना है कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही है जो कि हिंदू और मुसलमानों के क्या साथ में जो सद्भावना है उनको बिगाड़ने पे तुली हुई है। मुसलमानों की एकता पर बल देते थे। याद रखना दोस्तों, जन्म से ना कोई हिंदू होता है, जन्म से ना कोई मुसलमान होता है। यहां पर क्या विचारधाराएं बंदे को हिंदू और मुसलमान में डिवाइडेशन करती है। तो ये दोनों विचारधाराओं के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने बहुत तगड़े यहां पर दोहे गए हैं। इससे पहले मैं इनके 2-4 दोहे सुनाऊं आप लोगों को। पहला तो दोहा यही था कि आपके बीच में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। दूसरा दोहा था, माटी कहे कुमार से तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। यानी कि किस पर बल दिया इन्होंने? समय के ऊपर बल दिया। माटी कहे कुमार से तू रोंदे है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। मतलब यानी कि समय की बात कर रहा है। जैसे मैं एक फेमस लाइन बोलता रहता हूं जो मैंने मेरे पेरेंट्स से सुनी थी कभी, समय बलवान होते है नहीं होते इंसान, वन में लुट्टी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। वो चीज यहां पे आपकी क्या हो रही है?
क्या हो रही है, चितार्थ हो रही है, यानी कि वो दिख रही है हमें कि माटी ने क्या बोला कि आज तू मुझे गूंद गूंद करके तू कैसे भी रोंद ले, लेकिन एक दिन समय आएगा ना तो मैं भी तुझे रोंदूंगी, लेकिन मेरे समय पर रोंदूंगी मैं। तो यहां पर वही बात बोली गई थी कि समय बलवान होता है, नहीं होते इंसान, वन में लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो दोस्तों समय है तुम्हारे पास अभी तकरीबन 90 डेज का समय है। जो जिन लोगों ने हेड कांस्टेबल पुलिस का जो टारगेट ले रखा उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। जिन्होंने सीईटी काटा है, सीईटी डजंट मैटर भाई, सीईटी सबका क्लियर होना। बात आती परसेंटेज की कि तुम परसेंटेज कितनी हासिल करने वाले हो। 30, 35, 40 क्वेश्चन तो सब ठीक करके आएंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। और ये बात यहां पर जब जॉब की आएगी तो वो परसेंट के ऊपर मैटर करेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पर समय रहते, और समय जब निकल जाएगा वो बोलते ना अब पछताए क्या होत है, चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीजें इस प्रकार के दोहे यहां पर इन्होंने कहे हैं। यहां पर जो शिक्षा थी अहिंसा पर बल देते थे। तो हिंसा कितनी प्रकार की मानी जाती है, याद रखना। हिंसा की बात करता हूं तो मन से हिंसा भाई आपका किस धर्म के अनुसार, भाई क्वेश्चन मेरा, किस धर्म के अनुसार ये हिंसा की परिभाषा भाई। मन से हिंसा, आपका वचन से हिंसा, और फिर आपकी कर्म से हिंसा भाई, ठीक है। अब देखो ये हिंसाएं हैं। आप मन से हिंसा, यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष या पाप लेकर के घूम रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ मन से हिंसा कर रहे हैं, जो कि जीवन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये मेरे साथ हिंसा करने वाला व्यक्ति है। वचन से हिंसा, यदि आप किसी को कटु वचन बोल रहे हैं, जो वचन उसको अगले को अच्छे नहीं लग रहे हैं, या कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग में लेकर आ रहे हैं आप, जो वचन उसे दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये आपकी वाणी से हिंसा हो जाएगी, वचन से हिंसा हो जाएगी। साथ में कर्म से, तो देख तड़ातड़ यदि थप्पड़ मार रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म से हिंसा। तो मनुष्य किसी भी प्रकार की हिंसा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात का प्रबल समर्थक हूं, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे और मैं बापू जी के कहे अनुसार दूसरा गाल कर दो, ले भाई मार इस पे भी चपेड़। नहीं, कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको 3 थप्पड़ मारूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये अलग बात है, क्योंकि लोगों के सामने झुकना है आपने, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ दम रखता है वही झुकता है, लेकिन इतना भी मत झुकना कि लोग आपके ऊपर पैर रख करके आगे निकलना प्रारंभ कर दें। बात पेपर में नहीं आएगी, बात जीवन में है, और पेपर से ज्यादा जरूरी जीवन है। तो जीवन की शिक्षा है, बिल्कुल सही शिक्षा है भैया, ठीक है। तो झुको, बट इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारे सिर के ऊपर पैर रख करके आगे निकल जाए। तो हिंसा भी, अहिंसा का पालन करो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई तुम्हें पीट करके चला जाए, ठीक है। बट ये अहिंसा पर क्या देते थे, बल देते थे कि अहिंसा ही, यानी कि आप किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को दुख तकलीफें नहीं देंगे। इसीलिए ये कई प्रकार के यहाँ पर इन्होंने अपने जो दिए हैं, श्लोक दिए हैं, जो इनके दोहे हैं, जिनमें जो फेमस दोहा है भैया आपसे, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे मना धीरे सब कुछ होए। साथ में बात करता है माली सींचे 100 घड़े। फिर सुनेंगे एक बार, धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि तुम धीरे धीरे पढ़ाई करो, प्रत्येक दिन पढ़ाई करो। जब समय आएगा, जब तुम्हारी ऋतु आएगी, अगर तुमने लगातार मेहनत करी है तो तुम सक्सेस हैं। याद रखना है इस बात को भी भाई, ठीक है। साथ में एक बात और बड़ी शानदार इसने बोली थी, देखिए वो भी समय के साथ थी। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरन तुम करो, तो दुख काहे का होए। ये सारी की सारी शिक्षाएं किसकी थी, आपकी कबीरदास जी की थी। और कबीरदास जी की आज 14 जून को जयंती मनाई गई है। जन्म 1398, 1440 में जन्म हिंदू मानते हैं। हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल देते थे, अहिंसा पर बल देते थे। काशी आपका बनारस के अंदर इनका क्या माना जाता है, जन्म माना जाता है। ये बड़े ही पहुंचे हुए संत थे भाई, ठीक है। चलिए, इन्हीं की तरह एक और संत हुए थे आपके, जिनका अभी थोड़े दिन पीछे हमने बात करी थी। कौन से संत थे, जिनका सब लोग का क्वेश्चन बताएंगे मुझे, इसका आंसर करके ये शब्द किसने कहे थे, जिन्होंने बोला था, क्या हिंदू मुसलमानों पर कटाक्ष किया था जिन्होंने, और क्या कटाक्ष किया था भाई। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई मनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा होए खुदाए, क्या बहरा होए खुदाए। और दूसरा हिंदुओं पर कटाक्ष किया था उन्होंने, पहाड़ पूछे हरि मिले,
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, काते तो चाकी भली पिछो खाए संसार। तो वो संत कौन थे और उनकी अभी हाल ही में वो भी आपके चर्चा में थे और उनकी भी मूर्ति की बात हुई थी, मूर्ति का अनावरण किया गया था, उनका संग्रहालय किया गया था। कौन थे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संत कबीरदास के साथ ही आज हमने इस क्लास का स्टार्टअप किया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर अब हमें बात करने वाले। आज 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये तो बात होगी जयंती की बात होगी है, ठीक है। अब बात करेंगे कौन सा दिवस है, या सीधा सा क्वेश्चन में अगर तुम्हारे बीच में रखूं तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है अगर तुमसे पूछे तो ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा दिवस? विश्व रक्तदाता दिवस भाई। क्वेश्चन नंबर 2 विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जो चर्चा में है भाई आपका। तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात करें तो ये भी आपका कब मनाया गया है? आज ही के दिन भाई, आज ही। और आज ही की बात करें कब? आपका 14 जून को। कब मनाया गया है? 14 जून को आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, यानी कि जीवन में उन लोगों के लिए दिवस मनाया गया है जो किसी की मदद करते हैं, जो आपका ब्लड या जिन्हें खून की आवश्यकता होती है उन्हें ब्लड देते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया गया है 14 जून को। याद रखेंगे दुनिया भर में मनाया जाता है। मई 2005 में 58वीं विश्व सभा WHA, कब भाई आपका 58वीं जो आपकी विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, विश्व स्वास्थ्य सभा। शाबाश भाई शाबाश, आ जाओ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जोड़ो भाई जोड़ो, क्लास में ना मजा नहीं आता है कम स्टूडेंटों को लेकर के, ठीक है। अरे जितने तुम क्लास ऑफलाइन क्लास में रहते हो कम से कम तुमको तो ले आओ, बाकी फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। जो आपके 58वीं विश्व सभा की बात करें तो WHA में निर्णय लिया गया था कब भाई आपका? तो 2005 के अंदर यहां पर किसकी स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति, किसके जो अपनी इच्छा से क्या करते हैं? रक्तदान करते हैं। रक्तदान जो करने वाले लोग हैं उनके समर्थन की घोषणा करी थी। सीधा सा पूछेगा अपनी इच्छा से रक्तदान करने वालों के समर्थन की घोषणा कौन सी सभा में की गई थी? तो यहां पर समर्थन दिया गया था भाई, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। कब आपका? 2005 58वीं जो आपकी विश्व स्वास्थ्य जो सभा थी, इस सभा के अंदर ऐसा इन्होंने किया था भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद में मेलबर्न घोषणा हुई थी भाई आपके, सीधा पूछेगा मेलबर्न घोषणा का संबंध भी किससे है? मेलबर्न घोषणा जो आपकी मेलबर्न घोषणा भाई, अगर इसकी हम बात करते हैं, मेलबर्न घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में भाई 2009 में ये बात हुई थी। तो 40 से अधिक गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने इस घोषणा की बात करी थी। कितने? 40 से अधिक जो लोग थे, 40 से अधिक गैर प्रतिनिधियों ने इसकी बात करी थी मेलबर्न घोषणा की, और उसमें भी आपका इसका क्या किया गया था भाई आपका? इसका समर्थन किया गया था। अब बड़ा शानदार क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? को ही रक्तदाता, ये तो तुम्हें पता है, रक्त जो दाता दिवस है, ये दाता दिवस क्यों मनाते हैं? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस दिन रक्त से संबंधित एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी, उनके जन्मदिन पर। कौन थे भाई? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप लोग। देखिए यह दिवस आपका कल जो आपके 14 जून 1868 को आपके हैं कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं, इनकी कह सकते हो जन्मदिन की सालगिरह पर, इनके जन्मदिन पर इस दिन को मनाया जाता। जन्मदिन पर ये क्या थे भाई आपके? ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लड को लेकर के खोज करी थी, उसके उपलक्ष्य में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक के रूप में, चिकित्सा के जनक के रूप में भी
के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक किसको बोला जाता है? तो कार्ल लेडिस्टनर को बोला जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध है इनका। साथ में हम बात करते हैं तो 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ था और इसीलिए 14 जून को रक्त से संबंधित जो दिवस मनाते हैं आपका, इसीलिए मनाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक हैं, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो इजाद क्या किया था? तो रक्त समूह प्रणाली, रक्त समूह प्रणाली के विकास और वर्गीकरण और वर्गीकरण कह सकते हैं रिसस फैक्टर की खोज की थी। RH या रिसस जो फैक्टर है, रिसस फैक्टर की खोज करी थी। आपसे सीधा सा पूछे रिसस फैक्टर की खोज किसने करी थी? तो कार्ल साहब ने करी थी। और इन्होंने ही कौन सी पद्धति की बात कर रहा है? ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा पद्धति की ये बात कर रहा है। और इन्हीं के जन्मदिन पर आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे। खून के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा भी किसकी होती है? तो ये भी आपको पता, ऑक्सीजन की। खून का मैंने जिक्र किया था। अब जब ब्लड का जिक्र है तो रक्त का जब पतला होना होता है तो क्या होता है? थक्का नहीं लगता है। रक्त जब पतला हो जाएगा तो थक्का नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपका, रक्त पतला नहीं होना चाहिए। रक्त अगर गाढ़ा हो गया, खून अगर गाढ़ा हो गया आपका, तो खून गाढ़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? जो वाहिनियां है उसमें ब्लॉकेज होगा और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बने रहेंगे। अगर पतला हो गया तो जब आपका ब्लड बहेगा तो थक्का, यानी कि जब एक बार ब्लड बहना शुरू हो गया है तो फिर आपका वो रुकेगा नहीं, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात करी हमने, कार्ल लेडिस्टनर की बात करी, जन्मदिन की बात करी, ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक की बात करी है, RS फैक्टर, रिसस फैक्टर की बात करी है, ये रक्त समूह प्रणाली विकास वर्गीकरण के जनक या खोजकर्ता की बात करी है। और कब आपका मई 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसका जिक्र किया गया था। शानदार क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका चर्चा में। शाबाश भाई शाबाश। सभी लोगों को क्लास शेयर करेंगे, सभी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि क्लास देखें, क्योंकि फिर समय नहीं है। वो किसी ने बोला भी था, क्या बोला था? समय निकलने के बाद केवल और केवल पछतावा रहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि आपका चर्चा में है भाई। ठीक है, क्या चर्चा में है? आपकी क्लास भी चर्चा में है कि उज्जवल कैंपस से डेली क्लास आ रही है, लेकिन लोग बहुत कम देख रहे हैं। इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है। याद रखना, लोगों को पता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। हम मैं अपने आप को बुरा क्यों बोलूं? ठीक है, चलिए भाई कोई बात नहीं। अभी हाल ही में आपका सांगरी ला वार्ता चर्चा में है भाई। सांगरी ला वार्ता चर्चा में है। यह कहां पर आयोजित की गई? कहां पर आयोजित की गई, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ। ये कहां पर आयोजित की गई, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, सांगरी ला वार्ता। तो सांगरी ला वार्ता की बात करते हैं तो ये चर्चा में सबसे पहले तो बात करें है कहां पर आयोजित की गई आपकी। इस क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे भाई। पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है, और पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो आने वाले समय में एसी में बैठोगे। ठीक है, तो सांगरी वार्ता की बात करें तो सिंगापुर के अंदर हुई है भाई। कहां हुई आपकी? ये सिंगापुर में हुई है भाई। कहां पर हुई है आपकी? सिंगापुर के अंदर हुई है, ध्यान रखेंगे। 19वीं सांगरी वार्ता थी आपकी। ये कौन से नंबर की थी? 19वीं वार्ता थी। और ये क्या, एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन कह सकते हो आप इसको। 2 साल बाद हो रही है भैया आपकी। ये कोविड के चलते हुई नहीं थी। 2 वर्ष बाद कहां पर हो रही है आपकी? सिंगापुर के अंदर हो रही है। सिंगापुर में हो रही है आपकी। कब से कब तक हुई है ये आपकी? 10 जून से और 12 जून तक ये आपकी चली थी। 10 जून 2022 से 12 जून 2022 तक आपकी ये रही है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था, ध्यान रखेंगे, तो आपका बाल श्रम विरोधी जो दिवस मनाया गया था यही था आपका 12 जून। और 12 जून तक आपका ये सिंगापुर के अंदर ये वार्ता हुई है। शानदार क्वेश्चन में आपका, ठीक है, ओके। एशिया का नोट डाल के लिखेंगे, नोट एशिया, नोट है एशिया का प्रमुख सम्मेलन है। एशिया देशों का क्या प्रमुख सम्मेलन है, ये याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 2022 का जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जापान के पीएम
जापान के पीएम के भाषण से इसका आरंभ हुआ था भाई। भाषण किसका भाषण था? जापान के पीएम, और ये फीबियो है। जापान के पीएम कौन? आपके फूमियो किशिदा ने। फूमियो जो कह सकते हो, फूमियो जो किशिदा साहब है आपके, किशिदा जापान के पीएम है। फूमियो किशिदा के अभिभाषण से इसका क्या किया गया था? 10 जून को उद्घाटन किया गया था। याद रखेंगे, याद रखने लायक है, क्वेश्चन है। जापान को याद रखना 21 जून भाई, 21 जून जो आपका सबसे बड़ा दिन है, कह सकते हो सबसे लंबा दिन है। इस दिन आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, योग दिवस। और जापान से लेकर के आपका कहां तक है? न्यूजीलैंड तक, जो लैंड है आपका न्यूजीलैंड तक, एक ही तिथि के अंदर ये आपके कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम जो यहां पर आपके लॉन्च होंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2015 से जिसको मनाना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपके सोशल मीडिया पर क्या होंगे? फैलेंगे भी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई। आपका एशिया का प्रमुख है आपका जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये याद रखेंगे, इसे हर साल आयोजित, तो 2020 और 21 में आपका ये आयोजित नहीं हुआ, पूछ लेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए एशिया सुरक्षा सम्मेलन के तौर पर भी इसको देखा जाता है। एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी आप लोगों से पूछ लेगा भाई। आपका मेजबान देश के अलावा, यानी कि मेजबान देश के अलावा और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है? तो आपका भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, आपका कंबोडिया, ब्रुनेई, चीन, फ्रांस, आपका ये सारे के सारे क्या है इसके इसमें शामिल है। शानदार क्वेश्चन, एक बार रफ करना, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भाई, यहाँ पर हमने बात करी सांगली, जो आपकी सांगली लाभ वार्ता की, तो 19 नंबर की सिंगापुर के अंदर हो रही है। और सिंगापुर को याद रखेंगे 1943, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बार इन्होंने जो आजाद हिंद फौज के अंदर जो आग भरी थी वो सिंगापुर से ही भरी थी, ठीक है। जिसमें जो देश प्रेम की जो भावना की बात कर रहे हैं, तो वहीं से इसका क्या किया गया था? इजाद किया गया था, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में आपका भाई कौन जो आपका एक है एनोवैक्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एनोवैक्स चर्चा में है भाई। आपका एनोवैक्स आपका चर्चा में है। एनोकोवैक्स है भाई, सॉरी माफी चाहूंगा, लिखेंगे आप लोग एनोकोवैक्स चर्चा में है। ये क्या है? एनोवैक्स की बात करें चर्चा में, देखिए ध्यान रखना, जिस प्रकार से आप समझ गए होंगे ये क्या है। अगर मैं बात करूं एनोवैक्स, आपका ये क्या है? आपका कोविड के लिए एक आपकी वैक्सीन है। किसके लिए भाई? आपका ये कोविड के लिए है। देश का पहला टीका है। क्या आपका देश का पहला वैक्सीन है? देश का पहला भी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी सर, इससे पहले देश 10 औरों को परमिशन दे रखी है भाई, वो है ना। वो किसके लिए दे रखी है? 2 पैर वाले लोगों के लिए यानी कि वो मनुष्य के लिए है। मनुष्य, अब तुम समझ गए होंगे ये किसके लिए है आपका? तो जानवरों के लिए पहली बार भाई, जानवरों के लिए पहली बार इसका क्या किया गया है? पहली बार बनाई गई, जानवरों के लिए है। पहली बार किसने बनाई है? तो अंडी और धाकड़ हरियाणा, है ना, धाकड़ हरियाणा। चलिए भाई, कहां पर बनाई गई? जानवरों के लिए वैक्सीन आप कह सकते हो इसको, ठीक है। कोरोना वायरस कह सकते हो आप इसको। किसने इजाद किया ये लिखेंगे। तो वैक्सीन को हिसार, जय हो हिसार भाई, हिसार में स्थित आपका, हिसार के अंदर क्या आपका नेशनल जो रिसर्च है हरियाणा जी के प्लस आपका ये बनेगा भाई, आपका बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनेगा। सेंटर ऑन आपका इक्विंस ने से विकसित किया है। विकसित पूछे तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विंस द्वारा, जो कि आपका कहां स्थित है? हिसार के अंदर। इसने इसे विकसित किया है। इस टीके को किसने विकसित किया है? जो जानवर का, खास तौर पे आमतौर पे अगर हम बात करें, नोट डाल के लिख सकते हैं, वैसे ये आपका चूहे हैं, बिल्ली हैं, खरगोश हैं, बाघ। तो आमतौर पे अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए? ये बाघ या जो शेर हैं आपके, इनके लिए, जो लुप्त होने वाली जाति हैं उनको बचाने के लिए इस टीके को क्या किया है? बनाया गया है। याद रखना, शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। ये एक निष्क्रिय टीका है जो आपके कुत्तों, तेंदुओं, चूहे, शेर, किस पे भाई? कुत्ते हैं, तेंदुआ है,
तेंदुआ है, चूहा है, चूहा किस लिए, ये रोग ना फैलाए। शेर है आपका भाई, शेर है, बिल्ली है, आपका खरगोश है, खरगोश आदि के लिए इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। हरियाणा के अंदर ये तैयार हुई है। भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला, पशुओं के लिए मैं बोल भी चुका हूं, पशुओं के लिए विकसित भाई पसीना आ रहा है ना, आज तो सुबह से भाई आपका पसीना सूखने नहीं दिया तुमने मेरा ना। पशुओं के लिए आपका कोविड जो 90 है इसका पहला वैक्सीन है। अब जब कोविड 90 की बात चल रही है, पहले वैक्सीन की बात चल रही है, तो सबसे पहले बात करें कोविड के पहला केस कहां मिला, आपका चीन के अंदर मिला। जगह की बात करें तो वुहान जो सिटी है, वुहान सिटी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी सी फूड मार्केट वुहान है भाई। प्रांत की बात करें तो हुबई है भाई, हुबई है। यहां पर हमारे को दिसंबर में जब लोग नई साल मना रहे थे, 2020 की तैयारी में थे, उस समय यहां पर आपको केस मिला था कोविड 90, इसीलिए नाम दिया गया था इसको, कोविड 90 बीमारी नाम दिया गया था। और वायरस का जो नाम था नेवल कोरोना वायरस फैला हुआ भाई, कोरोना वायरस का यहां पर जिक्र किया गया था। ठीक है, ओके। अब वायरस की बात आई नेवल कोरोना की, उसके बाद इसके वेरिएंट आए जिसमें है आपका डेल्टा है, ओमिक्रॉन है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर तबाही मचाने वाला कौन सा था आपका भाई, डेल्टा जो वेरिएंट आया था, उसने डेल्टा ने भारत के अंदर भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सा है आपका ओमिक्रॉन आया, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन अब फिर ये क्या दोबारा से फिर ये भाई साहब ने अपने रिश्तेदार और बुला लिए। ये जो इसने बोला है रिश्तेदारों को, भाई ये जो इंसान नाम का जीव है ना, ये काबू में आ नहीं रहा है, ये बार बार है ना दवाई बना रहा है, तू फिर आ। और इसने फिर अभी दोबारा से कल ही की रिपोर्ट है, एज पर मैं बात करूं जी न्यूज के अनुसार 8000 से ज्यादा जो केस भारत के अंदर आए हैं, और उसमें काफी सारी जो डेथ रेट है 200% डेथ रेट बढ़ा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी खुशी की बात है, तो जहां हम रह रहे हैं, जो आपकी देवभूमि कह सकते हो, जो आपकी देवभूमि का मतलब ये नहीं होता कि जहां पे भगवान रहे, देवभूमि उसे भी देवभूमि बोलते हैं जहां पे सबसे ज्यादा मेहनती लोग, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के अंदर एक भी केस आज की डेट में कोरोना का नहीं है। ये हमारे ऊपर बाबा जयराम दास की लगा लो, चाहे भगवान की लगा लो, चाहे किसी भी देवता की लगा लो, जिसको आपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है भाई। ठीक है, 14 जून 2022 कह सकते हो, 13 जून कह सकते हो, आज आगे हो तो कोई एक आधा मैं कह नहीं सकता भाई। ठीक है, नेवल कोरोना वायरस। अब साथ में बात आती है, इसकी दवाई सबसे पहले किसने खोजी थी, तो रूस ने। ये वही रूस है जो आजकल किस में उलझा हुआ है, युद्ध में उलझा हुआ है। ठीक है, इसी रूस ने स्पुतनिक वी नाम से इसने दुनिया की पहली वैक्सीन टीका बनाया था। पहली वैक्सीन इजाद करी थी किसने भाई, कोरोना की, तो इन्होंने ही करी थी, रूस के द्वारा या रशिया के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात है, इसने अपनी बेटी के ऊपर ही ट्रायल करवाया था। किसने, जो आपके व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, जिन्होंने जो आपके खुफिया एजेंसी में भी कभी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो देश के राष्ट्रपति वर्तमान में, तो पहली रिसर्च हुई थी। अभी पशुओं की बात करें तो ईसा अंडमान हरियाणा और हरियाणा के भी हिसार में भी, जहां पर आपकी एशिया की सबसे बड़ी आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं, तो वो भी आपकी यहीं पर है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 5, जिसको लेकर के अब मैं बात करने वाले हैं। चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, शाबाश भाई। और ये जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं क्लास, समय आने पर इनसे भी क्वेश्चन करूंगा, मैं पूछूंगा भाई ये क्या था, इस बात को लेकर के भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ बेहतरीन क्वेश्चन, अभी आपका सोरा पोड़ा चर्चा में, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सोरा पोड़ा चर्चा में है आपका भाई, सोरा पोड़ा चर्चा में है, जिसके ऊपर हमें बात करेंगे अभी। ये क्या है भाई, जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है जो चर्चा में है, इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आप लोगों का बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए इसका संबंध किससे, सबसे पहले बात करते हैं इसका संबंध। चर्चा में है तो संबंध की बात करें, ये डायनोसॉर का क्या है, परिवार से संबंध रखता है। किससे भाई, डायनोसॉर आपने सबने सुना होगा, डायनोसॉर या डायनोसॉर के परिवार से है भाई, डायनोसॉर के परिवार से है इसका संबंध। यानी कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने खोज करी है, एग इन एग, सीधा सा पूछेगा एग इन एग, ये आप इससे क्या समझते हैं, एग इन एग,
तो ये खोज हुई है एक, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने खोज करी है, जिसमें एमपी में खोज करी है भाई, क्या खोज करी है, ये शानदार क्वेश्चन बनेगा आपका। तो डायनोसॉर का अंडे में अंडा मिला है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आपका बन जाता है। जो ये आमतौर पे आपका किस में पाया जाता है, पक्षियों में तो ये मिलता है, पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन सीर सर्पों में मिलना, आपका कह सकते हो सरीसृपों में मिलना, ये एक दुर्लभ केस है, याद रखेंगे। यानी कि असंभव सी बात है कि अंडे में अंडा मिले। और अभी हाल ही में डायनोसॉर, जो सारापोडा परिवार से संबंध रखने वाला एग इन एग की घटना घटी आपकी, कहां पर, एमपी में घटी है। और ये खोज किसने करी है आपकी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू द्वारा ये खोज करी गई है। डीयू के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज करी है, या उन्हें एग इन एग जो घटना है इसको उन्होंने सामने रखा है। ये कहां पर गई आपका, एमपी के धारा जिला, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो धारा जिले के बाग नामक गांव पर, कौन सा, धारा जिला पूछे तो कौन सा भाई आपका, धारा। और स्थान की बात करें तो बाग नामक स्थान पर आपका, ये बाग जो नामक स्थान है, बाग नामक स्थान पर ये घटना हुई है। ये इस प्रकार की खोज की गई है। इस पर किसके अंडे मिले हैं ये ध्यान रखेंगे, टाइटानोसोरिड डायनोसॉर का जो अंडे में अंडा मिला है, एग इन एग कह सकते हो आप, एग इन एग की यहां पर यह बात हो रही है। कहां पर आपका भाई, एमपी के अंदर धारा जिला बाग नामक स्थान पर, धारा जिला एमपी का बाग नामक स्थान पर अंडे के अंदर अंडा मिला है डायनोसॉर का। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। दूसरा अंडा, एक अनूठा यहां पर एक ये जीवांसम खोजा गया है। ये इसको क्या कह सकते हैं, दिल्ली शोधकर्ताओं ने क्या खोजा, जीवांसम। सीधा सा पूछेगा किस जीवांसम खोजा गया है, किस जीवांसम में अंडे में अंडा मिला था। तो ये आपका सारापोडा जो चर्चा में है, डायनोसॉर चर्चा में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता चर्चा में है, एमपी चर्चा में, एमपी का आपका धारा जिला चर्चा में है, धारा जिला में आपका बाग नामक स्थान चर्चा में है। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपका। आमतौर पर आपका ये अंडों में अंडा मिलने की मैंने बात करी, पक्षियों में मिल जाता है, लेकिन सरीसृपों में मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसको खोजा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। और लाखों साल पहले ये जीव पृथ्वी पर सबसे बड़े, लाखों वर्ष पहले ये जो आपके डायनोसॉर है पृथ्वी पर होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो चर्चा में, क्वेश्चन नंबर आपका 6 भाई। शाबाश भाई शाबाश, बहुत बेहतरीन लोग हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लास देखो भाई, क्लास को शेयर करो प्लीज। मैं वॉर्म रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इस पसीने को ही देख करके थोड़ा रहम कर लो भाई, है ना। क्लास को कम से कम 100 का आंकड़ा ना तुमने कल कराया ना परसों कराया, और कभी मेरा सपना ही ना रह जाए, है ना। लेकिन मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ। याद रखना दोस्तों, मैं मेरे सपनों के पीछे हाथ धो के बढ़ता हूँ, है ना। कोई तो पैर धो के हाथ धो के पड़ता है, मैं पैर भी साथ धो के पड़ता हूं, नंगे पैर दौड़ता हूं मैं उनके पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये है डुई चिरो मेला चर्चा में आपका भाई, डुई चिरो मेला चर्चा में है। इसकी बात करें, ये कहां आयोजन किया गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कहां आयोजन किया गया, इसका कहां आयोजन किया गया भाई। देखो बात ध्यान से सुनना भाई, अभी न्यूज में था ये क्वेश्चन आपका, चर्चा में था। इस मेले में क्या हुआ था, उमस और गर्मी, जिसका मैं दोनों का भी सामना कर रहा हूं। गर्मी में इस मेले के अंदर कुछ जो भगत थे, जो वर्ध आयु के जो लोग थे, वर्ध आयु के जो भगत थे, उनकी क्या हुई, डेथ हुई, मृत्यु हुई है। ठीक है, जो चर्चा में आपका बना, तब ये हाईलाइटेड हुआ अभी आपका डुई चिरो जो मेला है आपका। ठीक है, अब बात आती है, ये डुई चिरो जो मेला है, इसका आयोजन होता कहां पर भाई, तो इसका आयोजन होता वेस्ट बंगाल भाई,
पश्चिमी बंगाल। मैडम कौन है वहां पे? ममता बनर्जी, आपको पता है, सीएम साहब का पता है, ठीक है, ममता जी हैं, ममता जी। वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करें तो क्या है, आपको ये भी पता है, कलकत्ता। आपको ये भी पता है कि दिल्ली से पहले राजधानी भारत की कौन सी थी? तो कलकत्ता। कब तक थी भाई आपकी? 1911 तक। बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार लोग पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। चलो अब बात आती है कि देश की पहली सीएम ऐसी बनी है ये जिसने राज्यपाल को साइड कर दिया। किसमें भी? जो राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जो कुलपति के होते थे, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की अगर मैं बात करता हूं तो कौन होते थे? राज्यपाल होते थे, है ना। अब इस मैडम ने, जो यहाँ के इनके जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका कोई विरोध नहीं किया, प्रस्ताव पारित भी हो गया। अब राज्य विश्वविद्यालयों की जो कुलपति होंगी वो कौन होंगी? मैडम ममता जी होंगी भाई, ठीक है, मैडम ममता जी होंगी, सफेद साड़ी में, जो ऐसे चल के घूमती फिरती रहती है ना, जिसने बीजेपी को परेशान किया वेस्ट बंगाल में और अपनी सरकार बना के दिखाई, है ना, 1.5 टांग से। समझ गए ना मेरी बात? 1.5 टांग से सरकार बना के दिखाई। चलिए, वेस्ट बंगाल में अब इस मेले का आयोजन कौन करता है? तो आपने एस्कॉन या इस्कॉन जो मंदिर सुना होगा आपने, कौन सा मंदिर सुना होगा आप लोगों ने? इस्कॉन। आपने सुना होगा एस्कॉन मंदिर, मथुरा में बहुत ज्यादा है ना, इस्कॉन मंदिर। अब कभी क्या कभी सोच के देखा है इस्कॉन मंदिर की फुल फॉर्म क्या है? कभी पता है इस्कॉन मंदिर? यानी कि विदेशी, ये पता है कि अंग्रेज जनाती है, वो कृष्ण भगवान की क्या करती है? भक्ति करती है। किसकी भक्ति करती है? जो गोरी गोरी मैम आती है ना, कृष्ण भगवान की, विदेशी जो आती है वो कृष्ण भगवान की भक्ति करती है। और वो गाती भी है, कैसे गाती है वो? हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे हरे कृष्णा, वो इस टाइप से गाती है। यानी कि जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो हमारे भगवान को गा रही है, याद कर रही है ना। तो ये एस्कॉन मंदिर, इस जो मेले का जो आयोजन है आपका, वो कौन करते हैं? एस्कॉन मंदिर इस मेले का आयोजन करता है, ठीक है। आयोजक करता पूछे आपसे तो एस्कॉन, एस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी, नेशनल सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, ये है आपका कॉन्शियसनेस, कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो नेस है, ये इसकी एस्कॉन जो मंदिर है आपका, उसकी फुल फॉर्म है भाई। एस्कॉन जो मंदिर है, एस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये मंदिर इन्हीं के हैं, इनके द्वारा आपका ये डुई चेरा मेला वेस्ट बंगाल के अंदर क्या किया गया? आयोजित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन हुआ। अब ये कहां पर हुआ है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो वेस्ट बंगाल की फेमस नदी कौन सी है? आप लोगों को पता है, सारी की सारी भाई पसीना सांस नहीं ले रहा है ना, तुम छोड़ के जाओगे। जाओ भाई, हुगली नदी भाई, ठीक है। हुगली नदी के किनारे ये आपका तट पर ये हुआ है। और ये किसके उपलक्ष्य में? चैतन्य देव, याद रखना भाई, किसका है ये? चैतन्य जो देव के पुरी से नवद्वीप, चैतन्य देव के पुरी नामक स्थान से नवद्वीप पर जाते वक्त, नवद्वीप में आने, उनके निवास के लिए गुजरने के उपलक्ष्य में, नवद्वीप में उनके निवास के लिए गुजरने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये मंदिर, ये जो मेला है, इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। शानदार क्वेश्चन था भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। हरे कृष्णा हरे राधा, है ना, ये वही बात है जो आपके बीच में मैं बोल रहा हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसका भी भाई। आप लोग पूछा जा सकता है डुई चीरो मेला, एस्कॉन मंदिर, साथ में पूछा जाएगा कहां पर? वेस्ट बंगाल की भी बात करी हमने थोड़ी सी, साथ में हमने सीएम साहब की बात करी, राज्यपाल की बात करी, विश्वविद्यालय के जो आपका कुलपति उसकी बात करी, आपका जो कृष्णा एस्कॉन की फुल फॉर्म की भी बात करी है, ठीक है। आयोजन की भी बात करी, कौन सी नदी? तो हुगली नदी पर इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। दुर्गा पूजा कहां की फेमस रहती है? तो ये भी आपकी वेस्ट बंगाल की ही फेमस रहती है। शानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी आपका चर्चा के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगली बात करते हैं आपका अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा है, जिसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में आ रहा है। चलो, व्हाट्सएप एसएमबी, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। व्हाट्सएप ऐप
व्हाट्सएप ऐप एसएमबी चर्चा में है। एसएमबी साथी उत्सव व्हाट्सएप ऐप है आपकी, एसएमबी साथी उत्सव चर्चा में है। ये क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन भी यहां पूछा जाएगा आपसे, सीधा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट्सएप ऐप की, है ना। तो ये है कि आपका जो साथी एसएमबी साथी जो उत्सव है, इसका सीधा सा संबंध की अगर हम बात करें तो छोटे व्यापारियों से, जो घरेलू व्यापारी हैं आपके, इनसे इसका संबंध है। छोटे जो व्यापारी हैं, व्यापारियों से संबंध है। अब ये छोटे व्यापारी इस ऐप के जरिए क्या आएंगे, ऑनलाइन आने वाले हैं छोटे व्यापारी। साथ भी इसकी कहां पर जिक्र किया सबसे पहले, तो आपका जयपुर के अंदर, जयपुर में छोटे व्यापारियों ने इसकी बात करी है। किसकी? व्हाट्सएप ऐप की, जो कि आपका व्यापार से संबंधित है, व्यापारियों से संबंधित है, व्यापार को लेकर के यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 8 जून को व्हाट्सएप इंडिया ने एक पहल लॉन्च करी है। किस कब भाई? 8 जून में, 8 जून 2022 को व्हाट्सएप जो इंडिया है, व्हाट्सएप इंडिया ने एसएमबी साथी उत्सव, जो ऊपर लिखा आपका एसएमबी साथी